अरे हम टैक्स देते हैं, बिहार की गरीब जनता जो है टैक्स देती है और उस टैक्स की हिस्सेदारी में हमको पैसा मिलता है। इसमें क्या है भाई, लोटा लेकर के कटोरा लेकर के जैसे गुंडा राज है तो रात भर न्योता कैसे बीजेपी विधायक पूरा कर रहा है। जंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया, तो जंगल में तो शेर रहता है, तो चीता वाला पार्टी का फैये हैं। अरे चीता लेके ना चलाते अमित शाह जी से, डरे का है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार बीजेपी जो है ये सवाल खड़ा कर रही है कि अब बिहार बजट में कुछ नहीं मिलेगा, बिहार जाएगी केंद्र के पास लोटा लेके पैसा लेने, तभी कुछ काम होगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। अब आप लोग लोटा लेके जाइएगा बीजेपी के पास केंद्र सरकार में? कौन बोले हैं? हरिभूषण ठाकुर बचौल बोल रहे हैं, बीजेपी विधायक। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट रहा है, बजट के प्रोसेस की जानकारी है। अरे कोई भी सरकार देश के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, किसी राज्य को कोई खैरात नहीं देता है। जो हम टैक्स देंगे उसी के अनुपात सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगी शेयर। तो कोई मैंने गुजरात के तिजोरी से ले आए क्या रुपया? तिजोरी से ले आए थे कि आरएसएस के ऑफिस से आ गया पैसा? अरे हम टैक्स देते हैं, बिहार की गरीब जनता जो है टैक्स देती है और उस टैक्स की हिस्सेदारी में हमको पैसा मिलता है। तो इसमें क्या है भाई, लोटा लेकर के कटोरा लेकर के? तो आप गए थे अमेरिका कटोरा लाने के लिए, इंग्लैंड मैंने घैला लेके जाते हैं कि दीजिएगा कुछ। ये विजय सिन्हा भी लगातार कह रहे हैं कि इजराइल मंसूरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, नीतीश कुमार संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? पहले जंगल राज था, अब गुंडा राज बना दिए नीतीश कुमार। जैसे गुंडा राज है तो रात भर न्योता कैसे बीजेपी विधायक पूरा कर रहा है? अगर कानून का राज नहीं है तो रात भर घूमते कैसे हैं? कहीं मिलता है चोर चुहाड़े को गलतियों से? सड़क पर चमचमाती सड़क है, उस पर घूमते हैं, गांव में देहात में शादी विवाह में जा रहे हैं, कहीं कोई मिलता है? अब इस ढंग से अगर बिहार की जनता की मानसिकता बनाइएगा, क्या जंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया, तो जंगल में तो शेर रहता है, तो चीता वाला पार्टी का फैये हैं। तो चीता सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है, गाड़ी दौड़ाते हैं 120-30 पर, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। अरे चीता लेके ना चलाते अमित शाह जी से, डरे का है। इसलिए मूल विषय यह है कि बजटीय प्रबंधन की जानकारी होना चाहिए। नहीं अगर बजटीय प्रबंधन की जानकारी है तो राजनीति के आप बाचाल रह जाएंगे, राजनीति में आपको कोई गंभीर नहीं मानेगा। और मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी बौद्धिक ताकत है कि वह बताए कि 1 रुपया राज्य सरकार को अतिरिक्त इन्होंने दिया है किसी मद में, और मैं उनका राजनीतिक पोस्टमार्टम करके बता दूंगा कि जो देश के मानक हैं, जिसमें हम टैक्स देते हैं, टैक्स के आधार पर हमको पैसा मिलता है, जीएसटी का बकाया पैसा रहेगा। और आपने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित छात्रों में आपने कैप तय कर दिया, सीमा, कितना ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। 60 वर्ष से ऊपर जो यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, लोगों को पेंशन सरकार दे रही है, वह भी आप देने को तैयार नहीं। अरे उससे भी छोड़िए, जो शिक्षकों के लिए वेतन मिलना है वह पैसा भी आप नहीं रिलीज करते हैं। एक तो पैसा कम देते हैं और पैसा समय से रिलीज नहीं करते हैं। और भाजपा विधायक से एक ही सवाल पूछिएगा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना में केंद्र सरकार का पैसा लगता है? तो बोलेंगे नहीं। तो उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में राज्य सरकार का पैसा क्यों लगता है? जरा जदयू आपसे सवाल पूछ रहा है। आखिरी सवाल है, 8 लाख रोजगार की बात हो रही है। पहले तो कह रहे हैं 8 महीना हो गया, 10 लाख का जो बात हुआ था कहाँ गया? फिर से नया 8 लाख का जुमला। 125 करोड़ के देश में 75,000 के नियुक्ति पत्र लेकर करके राजनीति में लोटपोट हो रहे हैं। और हम लोगों ने इतनी नियुक्ति किया, और नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए कैसे जारी है। इसका कोई पैमाना अगर है तो अपना अपना गांव चले जाएं लोग। गांव के अंदर विद्यालय है, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम है, प्रखंड कार्यालय में विभिन्न कर्मी उपलब्ध होंगे, तो उनको एहसास हो जाएगा कि ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां पर कि काम, लोगों को रोजगार के अवसर नहीं सृजित हुए। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जाके शिलान्यास उद्घाटन भी करें, तब मार्केट बनेगा, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। नौजवान सब कह रहा है कि नीतीश कुमार जी तो इतना देवो कि 5 लाख सब्सिडी, ये तो सब्सिडी है, ये तो 15 लाख खा गया, वो तो सब्सिडी दे दिए हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में केवल
बिहार सरकार का पैसा जाता है तो प्रधानमंत्री जो योजना बनाते हैं, सड़क योजना, उसमें बिहार से पैसा क्यों लेते हैं? इतना नहीं, कई मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर जमकर हमलावर थे। तो देखना होगा कि आने वाले बजट सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या बीजेपी लगातार पलटवार करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।